हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक है। भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले 6 देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे बड़े देशों में से भारत भी एक देश है जिसने अपने मिशन की शुरुआत जमीनी स्तर से की। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में इसरो ने मिसाइलों को ले जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी और जीप जैसे साधनों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय इसरो के पास पैसे और संसाधन दोनों ही उपलब्ध नहीं थे। और भारत के पहले रॉकेट के लॉन्च के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज तिरुवनंतपुरम से बसों में आते थे और रेलवे स्टेशन पर दोपहर का खाना खाते थे। दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना इसरो फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी। उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और पूरे देश में इसके कुल 13 सेंटर हैं। हालांकि भारत की फर्स्ट स्पेस एजेंसी का नाम इनकॉस्पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च थी, जिसकी स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत की गई थी, जिसके चेयरमैन विक्रम साराभाई बने। बाद में इसी स्पेस एजेंसी का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। दोस्तों, इसरो भारत सरकार के अधीन है, जो अपना विवरण सीधे भारतीय प्रधानमंत्री को भेजती है। इसरो ने 1975 में अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया और इसका नाम भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के लॉन्चर का प्रयोग करके लॉन्च किया गया। इसके बाद इसरो ने 3 लॉन्च वाहन या रॉकेट PSLV, GSLV और GSLV-3 का निर्माण किया, जिसमें PSLV का काम ध्रुवीय कक्षाओं पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था, जबकि GSLV का काम भूस्तरीय कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था। पहले भारतीय सैटेलाइट विदेशी लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजे जाते थे, जिसके लिए भारत को उन्हें अत्यधिक धनराशि देनी पड़ती थी। परंतु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया। इसरो ने 1980 में पहला भारत निर्मित स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया, जिसका नाम SLV-3 था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस परियोजना के निर्देशक थे। इस सैटेलाइट व्हीकल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। SLV-3 का वजन 17 टन था, जिसमें 40 किलोग्राम वजन लोड किया जा सकता था। SLV-3 द्वारा सबसे पहले 35 किलो वजन के रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया। दोस्तों, इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपने मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम की शुरुआत की, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंच गया। भारत ऐसा करने वाला पहला देश और इसरो ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी है, जिसने पहले ही प्रयास में अपने सैटेलाइट को मंगल पर भेज दिया। इसरो का मंगल मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन था। अमेरिका को मंगल पर पहुंचने में 5 प्रयास और सोवियत यूनियन को 8 प्रयास लगे थे, जबकि चीन और रूस तो पहले ही प्रयास में असफल हो गए थे। दोस्तों, इसरो विश्व में मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है और पहली अंतरिक्ष एशियाई एजेंसी है। दोस्तों, 2008 में इसरो ने पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया,
जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत की खोज की, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बन गया। पर स्पेस में 1 साल पूरा करने से पहले ही इसरो का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया था। इस मिशन की लागत लगभग 390 करोड़ रुपए थी, जो नासा के द्वारा इसी तरह के मिशन अभियान के लिए होने वाले खर्च से लगभग 8 से 10 गुना कम था। इसी तरह इसरो का मंगल अभियान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम में केवल 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। औसतन 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सफर तय किया गया, जिससे यह मंगल ग्रह का सबसे सस्ता मिशन बन गया। दोस्तों, इसरो की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा 1 साल में जितने पैसे अपनी स्पेस रिसर्च व बाकी चीजों में खर्च करती है, तो वहीं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उतने पैसे 40 सालों में खर्च करती है। जहां नासा की इंटरनेट स्पीड 91 Gbps है, तो इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 Gbps है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसरो में 17,000 से अधिक कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं, जिनमें से 12,300 वैज्ञानिक और बाकी तकनीकी S&T कैटेगरी में हैं। दोस्तों, इसरो का बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का केवल 0.34% और जीडीपी का 0.08% है। किसी और संगठन के बजाय इसरो में सबसे ज्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं, जो पूरी निष्ठा और जुनून के साथ भारत और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, 2017 में इसरो का नाम विश्व रिकॉर्ड की सूची में शामिल हुआ। 15 फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 96 सैटेलाइट्स तो केवल यूएस के थे। इसके अलावा अपना सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 अंतरिक्ष में भेजा था। अपनी स्थापना के बाद से अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने कुल 36 कंट्रीज के 347 सैटेलाइट्स तथा भारतीय मूल के 129 सैटेलाइट्स का प्रेक्षण किया। इसरो के द्वारा बनाया गया भुवन सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ का भारतीय रूपांतरण व कन्वर्जन है। इसकी मदद से भारत के किसी भी हिस्से की 3D तस्वीर इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसरो के कमर्शियल डिवीजन का नाम एंट्रिक्स है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत के 2 बड़े उद्योगपति टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा तथा गोदरेज ग्रुप के प्रमुख जमशेद गोदरेज हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से जुड़ी कुछ खास और कुछ नॉलेजपूर्ण भरी जानकारियां। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए आपसे फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।